हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे ओलंपिक में हरियाणा यानी 2008 से लेकर 2021 तक हरियाणा का प्रदर्शन जो ओलंपिक में रहा उससे रिलेटेड जितने क्वेश्चन बनते हैं वो इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो सबसे पहले नीरज चोपड़ा हम 2021 से स्टार्ट कर रहे हैं और 2008 तक पढ़ेंगे। तो सबसे पहले नीरज चोपड़ा आप जानते ही हैं, अभी हाल ही में सुर्खियों में रहे हैं। इन्होंने स्वर्ण पदक जीता और इनका खेल रहेगा जैवलिन थ्रो। दो क्वेश्चन आपको डेफिनेटली याद रखने हैं कि किस खिलाड़ी ने कौन सा पदक जीता हुआ और उसका खेल क्या है। जन्म कब हुआ इनका? 24 दिसंबर 1997 को पानीपत हरियाणा में इनका जन्म हुआ। पिता कौन है? सतीश कुमार। माता का नाम है सरोज देवी। खेल क्या रहेगा? ट्रैक और फील्ड इनका खेल है। और प्रतिस्पर्धा यानी भाला फेंक, जैवलिन थ्रो जिसको इंग्लिश में कहते हैं। राष्ट्रीय कोच कौन थे इनके? उवे होन, जर्मनी के थे। जब इन्होंने स्वर्ण पदक जीता उस समय इनके कोच कौन थे? उवे होन। और व्यक्तिगत सर्वश्रेष्ठ राष्ट्रीय रिकॉर्ड कितने मीटर का है इनका? 87.07 मीटर का इनका क्या रहेगा? वर्ल्ड रिकॉर्ड रहेगा, जो कि 2021 में इन्होंने बनाया। और पुरस्कार कौन सा मिला हुआ इनको? 2018 में इनको अर्जुन पुरस्कार मिला था। नीरज चोपड़ा ने जो स्वर्ण पदक 2020 के टोक्यो ओलंपिक में जीता है, ये किनको समर्पित किया है? मिल्खा सिंह को इन्होंने अपना स्वर्ण पदक समर्पित किया है। तो यहां से 2-3 क्वेश्चन बनते हैं कि उनका राष्ट्रीय रिकॉर्ड क्या है। 2018 में इन्होंने कौन सा पुरस्कार जीता था? इनका जन्म कहां पर हुआ? इन्होंने टोक्यो ओलंपिक 2020 में कौन सा पदक जीता और खेल क्या है? तो ये क्वेश्चन ध्यान से देख लेंगे। आगे है रवि कुमार दहिया। इन्होंने रजत पदक जीता किस खेल में? कुश्ती में। इनका जन्म कब हुआ था? 22 दिसंबर 1988 को। यह है रवि कुमार दहिया जो आपको पिक्चर में दिखाई दे रहे हैं। कहां पर हुआ था इनका जन्म? 22 दिसंबर 1988 को नाहरी गांव सोनीपत में इनका जन्म हुआ था। खेल क्या रहेगा इनका? कुश्ती। फ्री स्टाइल रेसलिंग करते हैं, खेल रहेगा कुश्ती। इवेंट 57 किलोग्राम की कैटेगरी में खेलते हैं। पिता का नाम क्या है? राकेश दहिया है। और कोच कौन है इनके? सतपाल सिंह और वीरेंद्र कुमार, दो कोच थे जब इन्होंने रजत पदक जीता। तो यहां से क्वेश्चन बन सकते हैं, रवि कुमार दहिया का खेल कौन सा है? कुश्ती। उसमें इन्होंने टोक्यो ओलंपिक में रजत पदक जीता और देश का नाम रोशन किया। जन्म हुआ था 22 दिसंबर 1988 नाहरी गांव सोनीपत में। और जो कैटेगरी में खेलते हैं 57 किलोग्राम की कैटेगरी में इन्होंने ये जो रजत पदक जीता है। आगे है बजरंग पुनिया। इन्होंने कांस्य पदक जीता था 2020 के टोक्यो ओलंपिक में, जो कि 2021 में हुए हैं। और खेल रहेगा इनका कुश्ती। हमने अपने चैनल के ऊपर इन खिलाड़ियों से रिलेटेड 1 by 1 वीडियो पूरी डिटेल में बनाई हुई है, जिसका लिंक आपको ऊपर डिस्क्रिप्शन में हमने इसका लिंक दिया हुआ है, वहां से जाकर वीडियो को जरूर देखें। बजरंग पुनिया का जन्म कब हुआ था? 26 फरवरी 1994 को खुदन गांव जज्जर के अंदर इनका जन्म हुआ था। और खेल क्या है इनका? फ्री स्टाइल कुश्ती करते हैं ये भी। कोच कौन थे इनके? एम्जोरियस बेंटिनिडी इनके कोच थे। और पुरस्कार कौन सा मिला हुआ इनको? अर्जुन पुरस्कार मिला हुआ है। और बजरंग पुनिया ने अपना मेडल किसको समर्पित किया है? पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को इन्होंने अपना कांस्य पदक समर्पित किया है। तो ये था बजरंग पुनिया से रिलेटेड। बजरंग पुनिया ने कांस्य पदक जीता 2020 के टोक्यो ओलंपिक में। कुश्ती इनका खेल रहेगा। जन्म हुआ था जज्जर में। और पुरस्कार अब तक इनको अर्जुन पुरस्कार मिला हुआ है। आगे है साक्षी मलिक। अभी तक हमने 2020 के टोक्यो ओलंपिक के खिलाड़ी पढ़े, 3 जो हरियाणा से थे जिन्होंने पदक जीते हैं। और अब पढ़ेंगे हम साक्षी मलिक के बारे में। इनका जन्म हुआ था 3 सितंबर 1992 को रोहतक में। खेल क्या था इनका? फ्री स्टाइल कुश्ती करती थी ये भी। रियो ओलंपिक 2016 में इन्होंने कांस्य पदक जीता था। 2016 में साक्षी मलिक ने कौन सा पदक जीता था? कांस्य पदक जीता था कुश्ती में। भारत की पहली भारतीय रेसलर बनी जिन्होंने ओलंपिक में क्या जीता हुआ है? मेडल जीता है। भारत की पहली भारतीय रेसलर बनी है जिन्होंने ओलंपिक में मेडल जीता। और भारत की चौथी महिला बनी है जिन्होंने ओलंपिक में मेडल जीता है। रेसलिंग में जीतने वाली पहली महिला है, वैसे भारत की चौथी महिला बनी है।
आगे है योगेश्वर दत्त। योगेश्वर दत्त का जन्म कब हुआ था? 2 नवंबर 1982 को भैंसवाड़ा गांव सोनीपत में। खेल क्या है इनका? कुश्ती है। कौन सी कुश्ती करते हैं? कैटेगरी रहेगी मैन फ्री स्टाइल, 60 किलोग्राम की कैटेगरी में खेलते हैं। 2012 लंदन ओलंपिक में इन्होंने कांस्य पदक जीता था। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहेगा कि योगेश्वर दत्त ने 2012 में लंदन ओलंपिक्स में कांस्य पदक जीता था। तो कौन कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं योगेश्वर दत्त से? खेल, कुश्ती, और योगेश्वर दत्त का जन्म पूछ सकता है, सोनीपत में हुआ था, और 2012 के ओलंपिक्स में इन्होंने क्या जीता था? कांस्य पदक जीता था। आगे है साइना नेहवाल। इनका जन्म कब हुआ था? 17 मार्च 1990 को हिसार में। खेल क्या रहेगा इनका? बैडमिंटन, यानी वुमेन सिंगल में खेलती हैं, कैटेगरी रहेगी वुमेन सिंगल। लंदन ओलंपिक 2012 में इन्होंने क्या जीता था? कांस्य पदक जीता था। एक योगेश्वर दत्त ने जीता था और एक साइना नेहवाल ने 2012 के लंदन ओलंपिक में कांस्य पदक जीता था। ओलंपिक पदक जीतने वाली ये भारत की पहली बैडमिंटन खिलाड़ी हैं, यानी बैडमिंटन में पहली महिला खिलाड़ी बनी है जिन्होंने क्या जीता था? ओलंपिक में मेडल जीता था। तो ये है साइना नेहवाल, बैडमिंटन खेलती हैं, 2012 के लंदन ओलंपिक में कांस्य पदक जीता था। आगे है गगन नारंग। गगन नारंग का जन्म कब हुआ था? 6 मई 1983 में पानीपत में हुआ था, हरियाणा के। खेल क्या रहेगा इनका? शूटिंग राइफल, यानी निशानेबाज हैं। मैन 10 मीटर एयर राइफल में लंदन ओलंपिक 2012 में इन्होंने क्या जीता था? कांस्य पदक जीता था। गगन नारंग ने भी साक्षी मलिक और योगेश्वर दत्त के साथ 2012 में कांस्य पदक, तीनों ही खिलाड़ी ने 2012 में कांस्य पदक जीता है। तो गगन नारंग से रिलेटेड 3 क्वेश्चन बन सकते हैं। जन्म कब और कहां हुआ? खेल क्या रहेगा? शूटिंग, और कौन सा पदक जीता? कांस्य पदक जीता। अगले हैं सुशील कुमार। सुशील कुमार का जन्म पूछे तो 26 मई 1983 को बपरोला गांव नजफगढ़ में हुआ था। खेल क्या रहेगा? कुश्ती, 66 किलोग्राम की फ्री स्टाइल कुश्ती में इन्होंने पदक जीता था। जो बीजिंग ओलंपिक में 2008 में इन्होंने क्या जीता था? कांस्य पदक जीता था 66 किलोग्राम की फ्री स्टाइल कुश्ती में। और लंदन ओलंपिक 2012 में इन्होंने सिल्वर मेडल जीता था। गगन नारंग, साक्षी मलिक और योगेश्वर दत्त ने तो 2012 में लंदन ओलंपिक्स हुए थे उनमें कांस्य पदक जीता, और सुशील कुमार ने सिल्वर मेडल जीता था। और बीजिंग ओलंपिक में भी इन्होंने 2008 में जो हुए थे उनमें इन्होंने कांस्य पदक जीता था। तो यह है सुशील कुमार से रिलेटेड क्वेश्चन। आगे है विजेंद्र सिंह। विजेंद्र सिंह का जन्म कब हुआ था? 29 अक्टूबर 1985 को कलुवास गांव भिवानी में हुआ था। खेल क्या है विजेंद्र सिंह का? बॉक्सिंग है, मध्य भार श्रेणी में खेलते हैं। जो बीजिंग ओलंपिक हुए थे 2008 में, उस खेल में इन्होंने क्या जीता था? कांस्य पदक जीता था विजेंद्र सिंह ने। तो 2008 के ओलंपिक में कांस्य पदक जीता। खेल रहेगा बॉक्सिंग में जीता था। और और जन्म कब हुआ इनका? कलुवास गांव भिवानी में 29 अक्टूबर 1985 को हुआ था। तो ये थे वो खिलाड़ी जिन्होंने 2008 से लेकर 2020 तक खेल में पदक जीते हैं ओलंपिक में। तो आगे हम ओलंपिक से रिलेटेड कुछ और जानकारी देख लेते हैं। एक तो हरियाणा के खेल मंत्री कई बार पूछ लेते हैं, तो संदीप सिंह रहेंगे, पेहोवा से विधायक हैं। और टोक्यो ओलंपिक के लिए राशि कितनी है? अगर तैयारी के लिए राशि दी थी 5-5 लाख रुपए, इंपॉर्टेंट नहीं रहेगा। गोल्ड मेडल जीतने वाले को 6 करोड़ रुपए मिलते हैं, और रजत पदक जीतने वाले को 4 करोड़, और कांस्य पदक जीतने वाले को 2.5 करोड़ रुपए, और जो प्रतिभागी है सिर्फ भाग लेकर आया ओलंपिक में उसको 15 लाख रुपए मिलते हैं। तो ये यहां से भी क्वेश्चन पूछ लेता है कि टोक्यो ओलंपिक हरियाणा सरकार ने कितनी राशि घोषित की हुई है? तो वो राशि रहेगी गोल्ड 6 करोड़, रजत पदक 4 करोड़, कांस्य पदक 2.5 करोड़, प्रतिभागी 15 लाख। अब टोक्यो ओलंपिक 2021 से रिलेटेड जो जो क्वेश्चन बनते हैं वो एक बार देख लेते हैं। टोक्यो ओलंपिक जापान में आयोजन हुआ, इसका 23 जुलाई से लेकर 8 अगस्त के बीच हुआ था। और टोक्यो पैरा ओलंपिक का आयोजन कब से कब तक हुआ था? 24 अगस्त से लेकर 5 सितंबर तक हुआ था, 29वें संस्करण में हुआ। और जो टोक्यो ओलंपिक हुआ ये 32वां संस्करण हुआ है।
यहाँ संस्करण से भी क्वेश्चन पूछ लेता है। पैरालंपिक का 29वां संस्करण था और टोक्यो ओलंपिक का जो हुआ वो 32वां संस्करण था। जो टोक्यो ओलंपिक हुआ उसमें 5 नए गेम शामिल हुए। 13 साल बाद बेसबॉल आया और वो 5 गेम कौन से हैं? एक तो सर्फिंग, एक स्केटबोर्डिंग, स्पोर्ट्स क्लाइंबिंग, कराटे, बेसबॉल, ये 5 गेम नए शामिल हुए हैं टोक्यो ओलंपिक में इस साल। टोक्यो ओलंपिक 2021 में कितनी प्रतिस्पर्धाएं थी? 33। और कितने इवेंट हुए थे? 339। आगे है, टोक्यो ओलंपिक 2021 के उद्घाटन समारोह में भारतीय ध्वजवाहक कौन रहे थे? MC मैरीकॉम, जो कि एक मुक्केबाज है मणिपुर से। टोक्यो ओलंपिक के समापन समारोह में भारतीय ध्वजवाहक कौन रहे? बजरंग पुनिया। पैरालंपिक 2021 के उद्घाटन समारोह में भारतीय ध्वजवाहक कौन रहे? मरियप्पन थंगवेलु। मरियप्पन थंगवेलु पैरा हाइप जंपर हैं, ये तमिलनाडु के रहने वाले हैं और 2020 में इनको खेल रत्न पुरस्कार भी दिया गया है। टोक्यो ओलंपिक 2021 का शुभंकर क्या था? शुभंकर क्वेश्चन रहता है, इंडिया जी के क्वेश्चन रहेंगे, मीरा इतोवा। पैरालंपिक खेल 2021 का शुभंकर क्या था? सोमाइटी। टोक्यो ओलंपिक 2021 का आदर्श वाक्य क्या है? यूनाइटेड बाय इमोशन। अगला 33वां संस्करण कहां पर होगा? यानी जो 2024 में होगा, कहां पर होगा? पेरिस यानी फ्रांस के अंदर होगा अगला ओलंपिक खेल। तो ये थी आज की हमारी क्लास। हरियाणा में ओलंपिक से रिलेटेड जितने खिलाड़ी हुए, किस किस ने कौन सा मेडल जीता, उनसे रिलेटेड जो क्वेश्चन बनते थे। आई होप आपको ये क्लास अच्छी लगेगी। अगर क्लास अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर दें। आज की इस क्लास की वीडियो का PDF लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, हमारे टेलीग्राम चैनल पे जाकर देख सकते हैं। थैंक यू।